ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी, हर हर महादेव। नवरात्रि आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए, ऐसी माता रानी से प्रार्थना है। हम सभी जानते हैं दीपक में फूल बनने का अर्थ काफ़ी शुभ होता है। नवरात्रि के दिनों में दीपक में फूल बनने का अर्थ क्या है, हमने इससे पहले वीडियो में आप सभी को विस्तार से बताया है। आज जानेंगे कि नवरात्रि के दीपक में अगर आपके अखंड ज्योत जला रखी है, उसमें जो है फूल में अलग अलग आकृतियाँ बन रही हैं, तो उसका क्या अर्थ है। सबसे पहले माता रानी किस स्वरूप में दर्शन देंगी, किस तरह से दर्शन देंगी, यह माता रानी की महिमा जाने, उनके कार्य जाने। माता रानी हमारे पूरे ब्रह्मांड में उस तरह से विद्यमान है जिस तरह से हवा, जैसे हमें दिखाई नहीं देती, बस हम उसे महसूस कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से माता रानी का स्वरूप भी है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उनके होने का आभास कर सकते हैं। ऐसे में माता रानी कई लोगों को स्वप्न के माध्यम से दर्शन देती हैं, कई लोगों को प्रत्यक्ष अनुभव होते हैं, कई अलग अलग तरह के संकेत देती है माता रानी जब वह आपकी पूजा से प्रसन्न होती है। तो माता रानी की महिमा है, उनके चमत्कार हैं, वह अपने भक्त की किस तरह से परीक्षा लेना चाहती है और उनकी मनोकामना कब, कैसे, किस रूप में पूर्ण करना चाहती है, यह माता रानी जाने। ऐसे में नवरात्रि में अगर दीपक में फूल बन रहा है तो यह काफ़ी शुभ प्रतीक के रूप में जाना जाता है कि माता रानी अपनी ज्योत के माध्यम से आप सभी को दर्शन दे रही है। माता रानी जो दर्शन देते हैं, जो दे रही हैं, वह आपके आध्यात्मिक कर्म और भौतिक कर्मों के आधार पर देती हैं। आप अपने भौतिक जीवन को किस तरह से चला रहे हैं, अर्थात जो आप अपने गृहस्थ जीवन का निर्माण कर रहे हैं, जो सांसारिक जीवन का निर्माण इसे निभा रहे हैं, कहने का अर्थ है। इसके साथ ही आध्यात्मिक जीवन, मंत्र जाप, पूजा पाठ इत्यादि, इसे जो है किस तरह से आप निभा रहे हैं, इन दोनों के आधार पर ही माता रानी आपको दर्शन देती हैं, ज्योत के माध्यम से दे या अन्य चीज़ों के माध्यम से। ऐसे में अगर दीपक में फूल बनाकर माता रानी दर्शन दे रही हैं तो आप सभी को धन्यवाद देना चाहिए माता रानी का और बहुत आभार करना चाहिए, काफ़ी शुभता के रूप में जाना जाता है। अब उसी फूल की अलग अलग आकृतियाँ बन रही हैं तो उसका क्या अर्थ है। माता रानी के 9 स्वरूप हैं। अर्धनारीश्वर के रूप में वह महादेव के साथ हैं और सृष्टि का संचालन कर रही हैं। माता रानी के 9 रूप कात्यायनी, महामाई, माँ दुर्गा और साथ ही स्कंद माता, अलग अलग तरह के 9 रूप है जिनका अलग अलग, जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए माता रानी हम सभी को सालों से प्रदर्शित होती आई है। ऐसे में माता रानी के शेर किसी या कोई इस तरह किसी आकृति प्रदर्शित करने के लिए वह माँ के ही स्वरूप के रूप में है। अगर नारियल का स्वरूप बन रहा है तो भी वह माता को दर्शाता है। त्रिशूल का स्वरूप बन रहा है तो वह भी माता रानी के स्वरूप के रूप में है। अगर कमल बन रहा है तो भी नवरात्रि में वह माता रानी के स्वरूप के रूप में है, क्योंकि यह माता रानी को ही दर्शाते हैं, माता रानी का ही अंग है। माता रानी इन सभी चीज़ों को धारण करती हैं। माता रानी के नेत्र उभर रहे हैं तो भी यह माता रानी ही है। इसके साथ ही खड़ग का आकार बन रहा है तो भी यह माता रानी की ही स्वरूप है, माता रानी के ही दिव्य दर्शन है। ऐसे में नवरात्रि में जो अखंड दीप प्रज्वलित कर रखा है या माता रानी के नाम का एक दीपक लगाते हैं, उसमें अलग अलग आकार बन रहे हैं, माता रानी के अलग अलग स्वरूप बन रहे हैं। कहने का अर्थ है जो भी चीज़ माता रानी को दर्शाती है, माता रानी के रूप को दर्शाती है, वह साक्षात माता रानी के दर्शन के रूप में होते हैं। देखिए, ऐसे में मानना न मानना यह आपकी इच्छा पर आधारित है। आप भगवान को किस रूप में देखना चाहते हैं, भगवान आपको उसी रूप में दर्शन देंगे। आप चाहेंगे कि भगवान मुझे साक्षात दर्शन दे, परंतु हम सभी में इतनी शक्ति भक्ति नहीं है कि हम माता रानी के तेज को अपने खुले आंखों से दर्शन कर पाएँ। ऐसे में माता रानी संकेतों के माध्यम से प्रत्येक भक्त को दर्शन देते ही हैं। हो सकता है माँ आपको स्वप्न के माध्यम से अपनी झलक दिखाए, हो सकता है दीपक में फूल के माध्यम से, या अन्य संकेत जो मिलते हैं वह भी जो है माता रानी के ही होते हैं। सभी का अपना अपना अनुभव है जीवन में, कैसे किस तरह से आप पूजा, भक्ति, आराधना और संकेत को लेते हैं और अपनी माँ, अपनी आराधना माँ को, अपनी साधना को लेते हैं, अपनी आराध्य देवी माँ को लेते हैं। यह आपकी इच्छा पर आधारित है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। वीडियो मददगार रही हो तो जय माता दी जरूर लिखें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी।